छोटे से गांव में आरती नाम की असहाय लड़की, जिसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी, पिता का अक्सर तबीयत खराब रहने लगा। और इधर उसी गांव के प्रधान का लड़का राघव, जो सिर्फ घूमने फिरने और जुआ खेलने की आदत से लत था, जिससे गांव के प्रधान को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यहाँ आरती कैसे भी करके 10वीं पास की और अपने पिता का हाल देख उसने नौकरी करने का फैसला लिया, लेकिन शहर उस गांव से करीब 80 किलोमीटर दूर था। आरती मजबूर होकर गांव के ही एक ईमानदार और पैसे वाले आदमी के यहाँ बर्तन मांजने का काम खोज लिया और उसी पैसे से अपना और अपने पिता के खर्चे का निर्वहन करने लगी और अपने दैनिक जीवनचर्या निभा रही थी। आरती के सारे दोस्त, कोई बाहर पढ़ने चला गया, किसी की शादी हो गई। उसने कुछ बकरियां भी पाल रखी थीं और उन बकरियों से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हर शाम 4 बजे बकरी चराने के बाद अपने मालिक के यहाँ बर्तन पोछा करके वापस घर आ जाती थी। एक दिन आरती की एक डेग बकरी कहीं गुम हो गई और वह परेशान हो रही थी, पर आरती को पता नहीं था कि उसका हमेशा कोई पीछा करता है। उस दिन राघव बड़ी चालाकी से आरती की बकरी को जानबूझकर गांव के बाहर स्थित जर्जर पंचायत घर के पास कुछ घास डालकर बकरी को वहीं बांध दिया था। इधर आरती और भी बहुत परेशान हो रही थी कि अचानक से सामने राघव आ जाता है और आरती से पूछता है, क्यों परेशान हो? और आरती बताती है कि मेरी बकरी कहीं खो गई है। फिर राघव आरती को बताता है कि मैंने उसे पंचायत घर के पास देखा है। फिर दौड़ते हुए आरती पंचायत घर के पास जाती है और अपने बकरी को देख खुशी के आंसू रोने लगती है। फिर अचानक पीछे से कोई आरती का मुंह पकड़ता है और उसको घसीटते हुए पंचायत घर में ले जाता है। आरती चिल्लाने की कोशिश करती है, पर उसने आरती का मुंह को बांध दिया था। उस समय सिर्फ बकरी चिल्ला रही थी, पर असहाय आरती अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसने जबरदस्ती कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए थे, पर आरती के अंदर कुछ हिम्मत आया और कमरे के कोने में टूटी हुई कुर्सी का पैर को उठा लिया और आरती ने उसे मारा, पर लगा नहीं। लेकिन वहाँ से बाहर भागने की कोशिश की, पर इतने में वो काफी थक चुकी थी और उसने आरती को फिर से कमरे में घसीट कर लाया और उसके कपड़े फाड़ना चालू किया। वहाँ रोती बिलखती रहम की भीख मांगने लगी। फिर उसे याद आता है कि अभी मुझे पिताजी का ख्याल रखना है और बकरियों का भी ख्याल रखना है। उसने पूरी ताकत लगा दी वहाँ से भागने में और बगल के कमरे में गिर गई। जैसे ही पीछे से दरिंदा आता है, आरती के हाथा लगा फावड़ा और उसी फावड़े से उसके सिर पर मार दिया और वह दरिंदा वहीं गिर गया। फिर उसी फावड़े को लेकर खून से लथपथ गांव में जाती है। उसे सब देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर पूरी कहानी गांव के औरतों को बताती है और सारी गांव की औरतें उसकी फैन हो जाती हैं।